अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने दफ़्तर में बैठा हुआ था और काफ़ी थक चुका था ना। मैंने सोचा चले दफ्तरी काम तो ख़त्म नहीं होंगे, मुझे बाहर जाना चाहिए। और बाहर फिर हाफ़िज़ ज़याद साहब के मज़ार से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। तो इस वक्त हाफ़िज़ ज़याद साहब के मज़ार के आसपास हूँ बिल्कुल। बहुत पुरानी जगह है। इस तरफ देखें, इस तरफ देखें, पुराने दरख्त। और थोड़ी सी आपको मैं सैर कराता हूँ। ये मस्जिद है जो बहुत कदीम है। इस तरफ भी खूबसूरत मंज़र है, दरख्त बहुत ऊंचे लंबे। और गेट जहाँ से मैं आया हूँ, तो आगे चलते हैं। हाफ़िज़ ज़याद साहब के मज़ार को ना किसी अहले मोहब्बत ने, किसी चाहने वाले ने बड़े शानदार तरीके से उसकी तामीर नौ करवा दी है। कुछ कब्रें यहाँ पर भी हैं। बड़ा पुराना दरख्त। और ये है सामने हाफ़िज़ ज़याद साहब का मज़ार। बहुत खूबसूरती के साथ ना किसी मोहब्बत करने वाले ने इसको तामीर नौ करवा दिया। इस तरफ भी कुछ कब्रें हैं और इस तरफ भी कुछ कब्रें हैं। पुरानी मस्जिद, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया। तो इस तरफ एक ना ऐसा फ़न तमीर है जो मुझे हैरान कर रहा था। फ़न जो है ना, वो बोलता है, अपनी ज़ुबान बोलता है। और किसी भी ज़माने के फ़नकार जो हैं, वो अपने फ़न के ज़रिए बोलते हैं। ये थोड़ा सा आपको पेचीदा फ़न लग रहा होगा, लेकिन है बामानी। और फ़न के अंदर अगर तनासब हो, फ़न के अंदर अगर एक रेशो ठीक हो, उसके अंदर एक क्या कहना चाहिए, खूबसूरती वैसे फ़न के अंदर हो, तो फ़न पारा अपना आप मनवा लेता है। तो इस खूबसूरती को दोबारा बहाल किया गया है। मस्जिद का जो ये रुख है, ये भी देखें। अच्छा, पुराने तर्ज़ तमीर में एक सुकून है और एक ना गहरा सा एहसास है। मसलन अगर आप गुंबद को देखें ना, तो गुंबद की शक्ल ज़ाहिर करती है रब ताला की तरफ। आम तौर पर यह तसव्वुर है कि रब ताला आसमान पर है, लेकिन रब ताला तो ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद है। लेकिन आम तसव्वुर हमारे अकायद में ये है कि तौहीद का जो तसव्वुर है या रब ताला का जो तसव्वुर है, वो आसमान की तरफ हम करते हैं। दुआ भी मांगते हैं तो आसमान की तरफ देख कर हम दुआ मांगते हैं, या हाथ खड़े करते हैं तो आसमान की तरफ खड़े करते हैं। उससे मुराद ये है कि कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ पर रब ताला है, लेकिन हम अपने हवास के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक एक समत का तयन करते हैं। बहरहाल ये तो बात थी कुछ फ़िक्र की, इल्म की। और इस तरफ भी जो सहन है ना, ये बड़ी मेहनत से बनाया गया है। किसी मोहब्बत वाले ने खूब पैसा खर्च किया है। और यहाँ सुकून है। औलिया कराम के जो मज़ारात होते हैं ना, वहाँ पर सुकून होता है। और औलिया कराम के पास हर तरह के लोग आते हैं। वो मोहब्बत बांटते हैं, तो फिर लोग हर तरह के आते हैं। ये चबूतरा मुझे समझ नहीं आया कि क्यों बनाया गया था। शायद ऊंची जगह पर बैठने के लिए या तालीम के मकसद के लिए शायद बनाया गया हो, जैसे स्कूलों में होता है। स्कूलों में यानी क्या वो कहते हैं उसे, मुझे नाम नहीं आ रहा। बड़ी पुरानी ईंटें लगी हुई हैं। और भी कुछ कहना था आपसे। चलें वापस चलते हैं। अच्छा, तो किसी ने जनाब तमीर नौ करवा दी। और जैसे मैंने कहा, पुरसकून जगह है। यहाँ पर परिंदों की आवाज़ें हैं। आप यहाँ पर कभी कभार आए तो आपका जो ज़हनी और असाबी तनाव है वो कम हो जाएगा।
और इत्तेफाक से मैं अभी अकेला हूँ, तो मैंने सोचा चले कुछ ना कह दिया जाए आपसे, और इस फ़न तमीर को दोबारा देखें आप, कैसा खूबसूरत मंज़र है। ठीक है, और अब मैं ना कुछ आपसे खुद सामने आके कुछ कहूँगा। अब पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको बगैर एडिटिंग के, बगैर किसी मॉडिफिकेशन के आपके हवाले कर दिया जाए। जो जहनी और असाबी तनाव है यहाँ आके आपका लाजमी काम हो जाएगा। वैसे भी हम दुआ मांगते हैं ना, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जब आपकी तवनाई किसी बुज़ुर्ग की रूह की तवनाई के साथ मैच करती है, या कोई क्या कहना चाहिए, रेजोनेंस क्रिएट होता है। रेजोनेंस से मुराद एक ही डोमेन में, एक ही रैलम में आप जाते हैं, एक ही कैफियत में आप जाते हैं, तो फिर आपकी तवनाई बहाल हो जाती है और आप बेहतर महसूस करते हैं। सूफ़िया कराम की अच्छी बात यह है कि उन्होंने रब ताला की बात की, उन्होंने अपनी बात नहीं की, और मखलूक को भी देखा तो रब ताला की नज़र से देखा, और कता नज़र किसका मसलक क्या है, किसका मज़हब क्या है, तमाम इंसानों से प्यार किया। क्योंकि सूफ़िया कराम इंसानों को रब ताला की तहलीक समझते हुए प्यार करते थे। यही उनकी बड़ी सोच थी, यही उनका बड़ा ज़रफ़ था, यही उनका एक नुमाया कह लें कारनामा था, जिसकी बुनियाद पे इस्लाम इस इलाके में फैला। और सूफ़िया कराम ने ना रब ताला की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल करवाई। हमारा ध्यान दुनिया के कामों में लग गया है, हमें उसमें तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। दुनिया के काम जो हैं वो इबादत हैं, बल्कि एक तशक्कर का और शुक्र का एहसास दिलाते भी हैं, और हम शुक्र अदा करते भी हैं, लेकिन उसमें तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। जिस तरह जिस्म की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, रूह की अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो गोशा सुकून में आप कभी कभार जाएं, ऐसा गोशा सुकून जहाँ पर सिर्फ़ आप हो, खामोशी हो, और अगर किसी साहिब दिल का मज़ार है तो वो भी आपके लिए गोशा सुकून है। शुक्रिया।